आप 5 साल अपोजिशन में बैठिए और उसके बाद यकीन मानिए कि जो सीटें आपने जीती वो भी नहीं मिलेंगी। रखिए अपनी बात। बोलिए आप कंचना। नीतीश जी की गारंटी लेते हैं को हमारे पास नहीं आएंगे 5 साल के भीतर और पलट के? क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि जो आगे अरे फेविकोल का जोड़ है। अरे कंचना मेरी बहन सुनो, अरे सुन कंचना, सुन मेरी बात सुन। अब वो सुन रही थी, आप कंचना को सुनिए ना। शाहीन साहब सुनिए, आप बोले कंचना, बोलिए। 10 साल से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं तब से स्पेशल स्टेटस का दर्जा आप भी मांग रहे हैं, हम भी मांग रहे हैं सर, लेकिन यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरे सुनो, अभी सरकार बनने दो, दिन गुजरने दो, सब कुछ करेंगे, देश के लिए जो अच्छा होगा वो करेंगे। स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल अटेंशन देंगे, क्या आप मिलेगा? आप बताइए किस लिए पैर छुए थे आज नीतीश कुमार जी? क्या स्पेशल कैटेगरी? अरे सुन तो लो, अरे कंचना जी, आपके सवाल का जवाब देता हूं। ठीक है, ओके, होल्ड ऑन, रुकिए। अरे आपस में बहुत हो गया। जब दो लोग एक परिवार से बिछड़ते हैं तो दर्द ऐसे ही झलकता है। रुकिए, मैं आ रहा हूं अभी आप लोगों के पास, लेकिन एक परिवार का सदस्य और बैठा हुआ है, उनके पास भी जाना है। के शर्मा, सरकार बनने दो, दिन गुजरने दो। मैं तो ये देख रहा हूं आप लोगों के ऊपर कितना प्रेशर आ चुका होगा ना अलाइज का। एक तरफ बिहार का स्टेटस नहीं देंगे तो आरजेडी जेडीयू के पीछे पड़ जाएगी, उधर चंद्रबाबू नायडू स्पीकर मांग रहे हैं, मुस्लिमों के आरक्षण की बात उन्होंने की है, वहां आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए अब बड़ा प्रेशर वाला दिन आ गया। ये नहीं गौरव जी, ये सब एक मीडिया क्रिएशन है। हम कोई पहली बार गठबंधन की सरकार थोड़ी ना चला रहे हैं। हमने तो गठबंधन की बहुत लंबी सरकार चलाई है, और नीतीश जी के साथ तो हमारे 17 साल पुराने गठबंधन है, तो हम जो है बहुत मैच्योर्ड है। सर उस गठबंधन में बहुत सारे यूटर्न है सर। नहीं सुन लीजिए, तो उस 17 साल में कई यूटर्न है सर। नहीं यूटर्न है, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथी हैं ना। हाँ हैं, और अभी भी आगे जो आज उन्होंने संसदीय दल की बैठक में जितनी बातें कही हैं उससे बहुत बातें चीज़ें स्पष्ट हैं। और देखिए, गठबंधन में हर पार्टी को, क्योंकि सबकी अलग अलग विचारधारा होती है, तो सबको अपने बात कहने की छूट भी है, कहना भी चाहिए। ये ऐसा गठबंधन थोड़ी ना है कि जहाँ पर एक दूसरे पर दबाव है। लेकिन गठबंधन धर्म की बात अभी घनश्याम तिवारी सुना रहे थे। मैं इनको एक आईना जरूर दिखाना चाहता हूँ। 2009 में मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस को 206 सीटें मिली थी, और 206 सीट मिलने के बाद मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह अपने समर्थन की चिट्ठी लेके सोनिया गांधी के दरवाजे 10 जनपद के बाहर घूम रहे थे, और बाकायदा मीडिया को बयान दे रहे थे कि हम समर्थन देने आए हैं। सोनिया गांधी ने मिलने का अपॉइंटमेंट भी नहीं दिया, इनका समर्थन भी नहीं लिया, और बेइज्जत करके बाहर भेज दिया मुलायम सिंह और अमर सिंह को। और सदैव उसकी तो बात छोड़िए कि उसमें अपने मंत्रिमंडल में हिस्सा दें। अभी कंचना जी बहुत गठबंधन की बात कर रही हैं, इनको भी, आरजेडी को भी 2009 में एक मंत्री पद नहीं दिया, मंत्रिमंडल में इनको शामिल नहीं किया, चिल्लाते रह गए लालू। अच्छा, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं। मैं एक ट्वीट अखिलेश यादव का कोट करना चाहता हूं। के सिन्हा, आप ही से सवाल है, सुनिए आप बोलिएगा। के शर्मा आप ही बोलिएगा। अखिलेश यादव ने आपसे थोड़ी देर पहले इसी गठबंधन पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है। ट्वीट दिखाइएगा पीसीआर। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आरएलडी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी को मंच पर स्थान तक नहीं दिया गया, जबकि उनकी 2 सीटें हैं, वही एक सीट वाले दलों के नेताओं को मंच पर साथ में बिठाया गया। और वो इसको उन्होंने जोड़ दिया है जाटों के सम्मान से, जाट समाज से बीजेपी की नफरत और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी एवं चौधरी अजीत सिंह जी के प्रति नाटकीय झूठे सम्मान का भांडाफोड़ हो गया है। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? आप 2 सांसदों वाले अपने अलाई को आपने मंच पर जगह नहीं दी। देखिए, ये बिलाप उनको करने दीजिए, ये बिलाप ही तो करना है, 5 साल यही करते रहेंगे और यही उनको करना ही है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आता। नहीं, के शर्मा जी, उन्होंने एक टेक्निकल सवाल पूछा है कि एक सांसद वाले को आपने मंच पे जगह दी है, 2 वाले को नहीं दी। उसका जवाब जयंत जी दे देंगे साहब, आप क्यों परेशान हैं? वो बेचारे क्यों अखिलेश यादव अपने दिल पे इतना चोट लिए घूम रहे हैं? उसका जवाब जयंत जी सक्षम है देने के लिए, वो दे देंगे उसका। दूसरी बात, अभी इन्होंने एक घनश्याम तिवारी जी ने एक बात कही, मैंने बता दिया कि इनके जिस गठबंधन में हैं उन्होंने किस तरह से इनको बेइज्जत किया है, लेकिन ये उसके बावजूद कोई सम्मान नहीं है इनके अंदर, इसलिए वहीं जाके फिर सोनिया गांधी के दरवाजे खड़े हैं। लेकिन दूसरी बात अभी घनश्याम तिवारी जी ने कही, देखिए 2 बातें बिल्कुल आपके दोनों घटक दल जो है आपस में, उनकी बातें सुनिए। कंचना जी ने कहा कि संविधान को उन्होंने माथे से लगाया,
ठीक है। और घनश्याम तिवारी ने कहा कि वो अपना सर पटक रहे थे। ये घनश्याम तिवारी के संस्कार हैं, इसकी इनकी पार्टी के। जो पार्टी का नेता अपने पिता को मंच से घसीट के नीचे उतारा हो, जो इसके अंदर ये संस्कार हो, मुलायम सिंह यादव को जिस ढंग से अखिलेश यादव ने बेइज्जत किया था, उस पार्टी के प्रवक्ता का संस्कार क्या होगा? सब देख रहे हैं कि उन्होंने संविधान को माथे से लगाया, लेकिन इनको लगा कि वो सर पटक रहे हैं। तो ये इनके संस्कार को दर्शाता है। और कंचना जी, ये वो मोदी जी हैं जब मुख्यमंत्री रहते हुए इस संविधान को लेके, आपकी शायद जानकारी कम है, इस संविधान को लेके वो पूरी यात्रा निकाल चुके हैं, हाथी के ऊपर रख के संविधान को। ये पहली बार वो माथे से नहीं लगा रहे हैं। संविधान दिवस जो है इस 75 सालों के इतिहास में पहली बार मोदी जी ने सदन के अंदर संविधान पर, ठीक है, ओके, पहले घनश्याम जवाब देंगे, फिर कंचना। पहले घनश्याम जवाब देंगे, फिर मैं अजय उपाध्याय के पास जाऊंगा। घनश्याम संविधान का घनश्याम जवाब देंगे, पहले घनश्याम।